बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, कैसे हैं आप? हाँ, इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने को एंजॉय भी कर रहे हैं? हाँ, ग्रेट। लेट्स कंटिन्यू। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है हैव टू। हैव टू इज नॉट अ मॉडल वर्ब, लेकिन हम इसको यूज करेंगे जैसा कि हमने बी एबल टू को यूज किया। इसके बाद है मस्ट। मस्ट इज अ मॉडल वर्ब, राइट? इसका नेगेटिव है मस्ट नॉट, और मस्ट नॉट की कंट्रैक्शन है मसंट। मसंट, ओके। हैव टू, मस्ट, मस्ट नॉट, मसंट। ऑलराइट, आइए इसको डिटेल में सीखते हैं। मस्ट इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मस्ट हमारा एक मॉडल वर्ब है या मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। हैव टू इज नॉट। देखा, नॉट तीनों लेटर्स कैपिटल हैं, इसका मतलब है कि इस पे फोकस दिया जा रहा है, इस पे जोर दिया जा रहा है। हैव टू इज नॉट एन एक्सिलरी वर्ब। हैव टू एक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब नहीं है। इट यूजेस द वर्ब हैव एज अ मेन वर्ब। यहां पे हैव जो है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। वी इंक्लूड हैव टू हियर फॉर कन्वीनियंस। हमने अपनी सहूलत के लिए हैव टू को यहां पे यूज कर लिया। इसका मतलब है कि हैव टू और मस्ट में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, जिसकी वजह से मस्ट के साथ हैव टू खुद ही खिंचा चला है। हैव टू ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन। हैव टू इस्तेमाल होता है किसी ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन कहते हैं कोई जिम्मेदारी, कोई ऐसी चीज जो आप पे फर्ज है, कोई ऐसी चीज जो आपकी जिम्मेदारी है। ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, ये एथिकल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, कोई ड्यूटी भी हो सकती है जो आपके ऊपर लागू कर दी गई है, जिसको आपने करना है। कोई ऐसा काम जो आप पे मुसल्लत कर दिया गया है, कोई ऐसा काम जो आप पे ठोस दिया गया है, जिसको आपने करना है। तो हैव टू इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन, कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना आपके लिए फर्ज है, तो उसके लिए आप हैव टू यूज करेंगे। We often use have to say that something is obligatory. हम अक्सर have to को इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि कोई चीज लाजमी है, कोई ऐसी चीज जो कि हमारे ऊपर फर्ज है। मिसाल के तौर पे नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा हमारे ऊपर फर्ज है, अखलाकी जिम्मेदारियां हैं कुछ हमारी, कुछ सोशल जिम्मेदारियां हैं। तो कोई ऐसी चीज जो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, उसके लिए आप हैव टू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, या फिर बच्चों को स्कूल जाना है। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है या फिर बच्चों को स्कूल जाना है। और आप इसको बच्चों को स्कूल जाना चाहिए में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमन नहीं है। आमतौर पे आप इसे ट्रांसलेट करेंगे चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना है। स्कूल नहीं जाएंगे तो इल्म कैसे हासिल करेंगे? नोट दैट we use the have to expression in all tenses. have to प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो have to को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have to, अगर मैं कहता हूं I have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं ये भी कह सकता हूं I have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना है। अब यहां पे क्या है, मैं अपने डिटर्मिनेशन का इजहार कर रहा हूं। एक तो मैं कहता हूं Oh God, I have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और अगर मैं कहता हूं I have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना है, ये क्या है? ये मेरा अज़्म है। तो दोनों तरह से आपकी जो इंटोनेशन है वो फर्क वाजिया करेगी, वो बताएगी कि आपको उठना पड़ता है या आपको उठना है। राइट? I have to, I had to, past। अगर मैं कहता हूं I had to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। I had to get up early in the morning, I will have to get up early in the morning, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा।
फर्ज करें कि अगले दिन आपका कोई टेस्ट है या आपकी कोई क्लास है या आपने कहीं जल्दी जाना है, तो आप कहेंगे आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। या आप ये भी कह सकते हैं आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगी या फिर मुझे इंग्लिश सीखना होगी, राइट? दोनों तरह से ये ठीक होगा। स्ट्रक्चर ऑफ हैव टू, आइए देखते हैं कि हैव टू का स्ट्रक्चर क्या है। ग्रामेटिकली हैव टू को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, हैव टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कैसे आएगी, लेट्स लर्न। Have to is often grouped with modal auxiliary verb for convenience, but in fact it is not a modal verb. आपको ऑलरेडी ये सब बातें पता है। It is not even an auxiliary verb. Have to auxiliary verb भी नहीं है, यानी helping verb भी नहीं है। In the have to structure, have is a main verb. इस स्ट्रक्चर में have main verb है, auxiliary verb, helping verb नहीं है। स्ट्रक्चर इज, अब हैव टू का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हैव और टू आएगा, राइट? अब यहां पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब तब आएगा जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, वहां पे एक्सिलरी वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। डू डज हो सकता है, पास्ट में डिड होगा, फ्यूचर में एक्सिलरी वर्ब आपका विल आएगा। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इंफिनिटिव विद टू, यानी हैव के साथ इंफिनिटिव विद टू आएगा, बेयर इंफिनिटिव नहीं आएगा। लुक एट दीज एग्जांपल्स इन द सिंपल टेंस। आइए सिंपल टेंस में ये मिसालें देखते हैं। सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, infinitive with to। पॉजिटिव में क्या होगा, she has to work, उसे काम करना पड़ता है या उसे काम करना है, alright? नेगेटिव में क्या होगा, अब नेगेटिव में आप auxiliary verb यूज करेंगे do। I do not have to see the doctor, मुझे डॉक्टर को चेक नहीं करवाना पड़ता है। मतलब ये कि माशाल्लाह मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं सेहतमंद हूं, मुझे डॉक्टर को विजिट नहीं करना पड़ता है। I do not have to see the doctor, I do not have to see the doctor। अब यहां पे do जो है वो auxiliary verb है, यानी कि helping verb है। और इंट्रोगेटिव में होगा did you have to go to school, क्या आपको स्कूल जाना पड़ा। Did you have to go to school, क्या आपको स्कूल जाना पड़ा, मतलब पास्ट में क्या आपको स्कूल जाना पड़ा। Did you have to go to school, अब यहां पे did जो है वो auxiliary verb है पास्ट का, you जो है वो आपका सब्जेक्ट है और have जो है ये आपका मेन verb है और to go infinitive verb है। बात समझ में आई? ओके। यूज ऑफ हैव टू, आइए अब देखते हैं कि हैव टू इस्तेमाल कहां पे होता है। ये तो आपने देखा कि हैव टू का स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हैव टू इस्तेमाल कहां पे होता है। In general, have to expresses impersonal obligation, यानी have to जो है एक शख्सी जिम्मेदारी, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो जिम्मेदारी है, जो फर्ज है, उसके एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। The subject of have to is obliged, कि have to का जो सब्जेक्ट है वो oblige करता है और forced या फिर वो मजबूर है to act by a separate external power, कि कोई बाहर की कुव्वत है जो उससे काम करवाती है। जब आप कहते हैं ना मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसका मतलब है कोई बैरूनी ताकत है जो आपको मजबूर करती है कि आप सुबह जल्दी उठें। तो ये क्या है? In general, have to expresses impersonal obligation. The subject of have to is obliged or forced to act by a separate or external power. For example, the law or school rules. We have to abide by the law. हमें कानून के मुताबिक रहना पड़ता है। अब यहां पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कानून वो ताकत है जो हमें मजबूर करती है कि हम उसके मुताबिक रहें या कानून को फॉलो करें।
हैव टू इज ऑब्जेक्टिव, हैव टू ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे है कि जो काम किया जा रहा है वो किसी ताकत के जेरे असर रह के किया जा रहा है। अगर मैं ये कहता हूं I have to reach my office on time, मुझे दफ्तर वक्त पे पहुंचना पड़ता है, इसका मतलब है कोई ऐसी ताकत है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं दफ्तर वक्त पे पहुंचूं। वो ताकत बॉस की भी हो सकती है, वो ताकत सैलरी कटने का डर भी हो सकता है। Look at these examples, इन मिसालों की तरफ देखिए। In France you have to drive on the right, फ्रांस में आपको दाएं हाथ पे गाड़ी चलाना पड़ती है। In France you have to drive on the right, फ्रांस में आपको दाएं हाथ पे गाड़ी चलाना पड़ती है। In England most school children have to wear uniform, इंग्लैंड में ज्यादातर स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। क्यों पहनना पड़ता है? क्योंकि ये रूल है, उस रूल को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। In England most school children have to wear uniform. John has to wear a tie at work, जॉन को काम पे टाई लगाना पड़ती है। अब क्या है, उसका ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड के मुताबिक जॉन को टाई लगाना पड़ती है, मजबूरी है, शौक नहीं है, तो किसी ताकत के जेरे असर जॉन टाई लगाता है। इसके लिए हम have to या has to यूज करेंगे। John has to wear a tie at work, जॉन को काम पे टाई लगाना पड़ती है, वरना शायद जॉन टाई ना लगाए। इन ईच ऑफ द अबव केसेस, इससे पहले जो हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए, इन तमाम सेंटेंसेस में द ऑब्लिगेशन इज नॉट द सब्जेक्ट्स ओपिनियन और आइडिया। जो जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी या फर्ज। ऑब्लिगेशन यानी जो जिम्मेदारी है वो सब्जेक्ट का अपना ओपिनियन नहीं है। जॉन हैज टू वेयर अ टाई, जॉन को टाई पहनना पड़ती है। जॉन खुद नहीं चाहता, ये जॉन का आइडिया नहीं है, जॉन का ओपिनियन नहीं है, कोई और ताकत है जिसके जेरे असर वो ये काम करता है। द ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड, जो ये जिम्मेदारी है ये लागू की गई है फ्रॉम आउटसाइड, किसी बैरूनी जराए से। We can use have to in all tenses, हम have to को तमाम tenses में इस्तेमाल कर सकते हैं। and also with modal auxiliaries, हम इसको modal auxiliaries के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। we conjugate, conjugate का मतलब है गर्दान बनाना। we conjugate it just like any other main verb, जैसे हम दूसरे verbs को conjugate करते हैं उसी तरह से आप have to को भी conjugate कर सकते हैं। I, we, you, he, she, it, they के साथ present में, past में और future में। Here are some examples, ये रही कुछ मिसालें इसकी। अब देखिए इस टेबल में subject है, auxiliary verb है, और auxiliary verb सिर्फ negative या interrogative में आता है। main verb है have, infinitive verb है to के साथ, और फिर इसके बाद टाइम ड्यूरेशन है yesterday, today, tomorrow, predicate टाइम का दिया हुआ है। पास्ट में क्या होगा? I had to work yesterday, कल मुझे काम करना पड़ा। I had to work yesterday, कल मुझे काम करना पड़ा। प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा? I have to work today, आज मुझे काम करना पड़ता है, मजबूरी है। I have to work today, आज मुझे काम करना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होगा? I will have to work tomorrow, कल मुझे काम करना पड़ेगा। I will have to work tomorrow, मुझे कल काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? She is having to wait, उसे इंतजार करना पड़ रहा है। She is having to wait, उसे इंतजार करना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी है जिसके तहत वो इंतजार कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? We have had to change the time, हमें वक्त तब्दील करना पड़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट। We have had, थर्ड फॉर्म, we have had to change the time। अब had क्या है? मेन वर्ब है। We have had मेन वर्ब, to change क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। We have had to change the time, हमें वक्त तब्दील करना पड़ा है। और मॉडल में क्या होगा? They may have to do it again, हो सकता है उन्हें ये दोबारा करना पड़े। अब मॉडल वर्ब के साथ भी आ गया, They may have to do it again, हो सकता है उन्हें ये दोबारा करना पड़े।
they may have to do it again। और may क्या है? मॉडल वर्ब है। इस चार्ट को अच्छी तरह से देखें, इसको गौर से पढ़ें, तमाम सेंटेंसेस को पढ़ें और फिर देखें सब्जेक्ट क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। नाउ लेट्स कंटिन्यू। मस्ट सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन। इससे पहले आपने हैव टू सीखा। हैव टू क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए था, राइट? अब क्या है? मस्ट है। मस्ट जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए। अगर मैं कहता हूं आई मस्ट, इसका मतलब है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं वो मेरी अशद जरूरत है, किसी ताकत के जेरे असर मैं वो काम नहीं कर रहा। जब आपने कहा था आई हैव टू, उसका मतलब था कि आप किसी ताकत के जेरे असर काम करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई मस्ट, इसका मतलब है कि खुद से आप चाहते हैं कि आप उस काम को करें। वो काम करना आपके अपने लिए जरूरी है, वो आपका अपना ओपिनियन है, आपका अपना आइडिया है जो आप करना चाहते हैं। आइए इसी चीज को डिटेल में सीखते हैं। We often use must to say that something is essential or necessary। हम अक्सर must का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि कोई चीज जरूरी है या फिर कोई चीज बहुत अशद जरूरी है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे I must go, मुझे यकीनन जाना चाहिए। I must go, मुझे यकीनन जाना चाहिए या मुझे जरूर जाना चाहिए। I must go, मुझे जरूर जाना चाहिए, राइट? अब क्या है जब मैं कहता हूं आई मस्ट गो, इसका मतलब है कि मुझे खुद पता है कि मेरे लिए ये काम जरूरी है, मैं किसी ताकत के जेरे असर काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे फोर्स कर रही है कि मैं वो काम करूं। स्ट्रक्चर ऑफ मस्ट। आइए मस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ग्रामर में आपने इसको किस तरह से यूज करना है, सेंटेंस इसका आप कैसे बनाएंगे। मस्ट इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मस्ट हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इट इज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब आएगा, यानी मस्ट के बाद मेन वर्ब आएगा और ये मस्ट जो है मॉडल वर्ब है। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट मस्ट main verb, right? Subject, must, main verb. The main verb is the base verb. Base verb कहते हैं infinitive verb को to के बगैर। इसको हम bare infinitive भी कहते हैं और इसको हम base verb भी कहते हैं। यानी जब infinitive to के बगैर आएगा तो आप उसे bare infinitive भी कहेंगे और आप उसे base verb भी कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज भी साथ साथ याद कीजिएगा ताकि अगर आप कभी ग्रामर पे किसी से बात करते हैं तो आप उसको पूरे वसूख के साथ बता सकें कि ये बेस वर्ब है, ये bare infinitive है। इन चीजों को इनके नामों से भी याद करें। Look at these examples। आइए इन मिसालों को देखते हैं। सब्जेक्ट, एक्सिलरी मस्ट और उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। I must go home, मुझे जरूर घर जाना चाहिए। I must go home, मुझे जरूर घर जाना चाहिए। You must visit us, आपको जरूर हमें विजिट करना चाहिए। You must visit us, आपको जरूर हमें विजिट करना चाहिए। We must stop now, हमें अब जरूर रुकना चाहिए। We must stop now। फर्ज करें गाड़ी चला रहे हैं, कुछ 4-5 घंटे से गाड़ी चल रही है तो एक साहब कहते हैं We must stop now, अब हमें जरूर रुकना चाहिए। We must stop now, अब हमें जरूर रुकना चाहिए। इन तमाम सेंटेंसेस में आप किसी एक्सटर्नल फोर्स के जेरे असर काम नहीं कर रहे। ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना ओपिनियन है। Like all auxiliary verbs, तमाम auxiliary verbs की तरह must cannot be followed by to, must के साथ भी to नहीं आएगा। So we say I must go now, मुझे अब जरूर जाना है या मुझे अब यकीनन जाना चाहिए। I must go now, not I must to go now। यानी जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के साथ आप इन्फिनिटिव विद टू यूज नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव विदाउट टू यूज करेंगे, जिसको आप बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं और जिसको आप बेस फॉर्म भी कहेंगे। इंग्लिश में मस्ट कैसे इस्तेमाल होता है, स्पोकन इंग्लिश में मस्ट कहां पे इस्तेमाल होता है? इन जनरल मस्ट एक्सप्रेसेस
पर्सनल ऑब्लिगेशन। आमतौर पे मस्ट जो है किसी शख्स की जो पर्सनल ऑब्लिगेशन है, यानी उसकी निजी या उसकी जाती जो जिम्मेदारी है उसको एक्सप्रेस करता है। मस्ट एक्सप्रेसेस व्हाट द स्पीकर थिंक्स इज नेसेसरी। मस्ट एक्सप्रेस करता है कि जो बोलने वाला समझता है कि यह जरूरी है, यानी जो बोलने वाले के लिए चीज जरूरी है, मस्ट उसको एक्सप्रेस करता है। मस्ट इज सब्जेक्टिव। मस्ट इज सब्जेक्टिव, इसका मतलब यह है कि मस्ट में सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट की अपनी मर्जी, अपने ओपिनियन के मुताबिक है, किसी बैरूनी दबाव के जेरे असर वो ये काम नहीं कर रहा। सो मस्ट इज सब्जेक्टिव। On the other hand, have to is objective। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि must और have to में फर्क क्या है, तो आप बता सकते हैं must is subjective, have to is objective, right? Look at these examples। इन मिसालों को देखें। I must stop smoking। मुझे जरूर सिगरेट नोशी खत्म करनी चाहिए। I must stop smoking। मुझे जरूर सिगरेट नोशी को रोकना चाहिए। अब यहां पे सब्जेक्ट आए, यानी ये सब्जेक्ट की अपनी मर्जी है, सब्जेक्टिव है ये कि वो खुद से चाहता है कि वो सिगरेट नोशी को छोड़ दे। You must visit us soon। आपको जरूर हमें जल्द विजिट करना चाहिए। जरूर और चाहिए ये दोनों आएंगे। You must visit us soon। आपको जरूर हमें विजिट करना चाहिए। He must work harder। उससे जरूर सख्त मेहनत करनी चाहिए। He must work harder। उससे जरूर सख्त मेहनत करनी चाहिए। In each of the above cases, इन तमाम ऊपर वाले केसेस में the obligation is the opinion or idea of the person speaking। कि जो obligation है, जिम्मेदारी है, जो काम है, वो बोलने वाले का अपना ओपिनियन है, उसकी अपनी राय है। जो वो कहता, अगर मैं कहता हूं ना I must learn English, मुझे जरूर इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये मेरी अपनी राय है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना आइडिया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ती है, तो ये क्या है? एक बैरूनी ताकत के जेरे असर आप कोई काम कर रहे हैं। In fact, it is not a real obligation। हकीकत में ये कोई आपके ऊपर चीज ठोसी हुई नहीं है, कोई फर्ज चीज नहीं है। It is not imposed from outside। ये कहीं बाहर के सोर्स से आपके ऊपर मुसल्लत नहीं है, आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी जिंदगी है। जब आप अपनी बातों के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप कहेंगे I must। It is sometimes possible to use must for real obligation। कभी कभार यह भी मुमकिन है कि आप must को एक हकीकी जिम्मेदारी के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल a rule or a law। मिसाल के तौर पे कोई कानून या कोई रूल जो बना हुआ है उसके लिए। But generally we use have to for this। लेकिन आम तौर पे रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए हम have to यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं you have to stop at the red light। आपको रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, राइट? तो ये क्या है? ये आप किसी रूल की बात कर रहे हैं। We have to follow the traffic rules। हमें ट्रैफिक के रूल्स मानना पड़ते हैं, राइट? तो इनके लिए, रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए, लॉ के लिए आम तौर पे have to इस्तेमाल होता है। We can use must to talk about the present or the future। must प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है और फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। आमतौर पे मस्ट प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन अगर आप इसके साथ कोई फ्यूचर वर्ड यूज करते हैं तो ये फ्यूचर में कन्वर्ट भी हो जाएगा। लुक एट दीज एग्जांपल्स। इन मिसालों को देखिए। आई मस्ट गो नाउ। मुझे अब जरूर जाना है, या फिर अब मुझे जरूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो नाउ, ये क्या है? प्रेजेंट है। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जरूर जाना चाहिए, मतलब ये मेरा अपना आइडिया है, कोई फोर्स नहीं कर रहा मुझे। आई मस्ट कॉल माई मदर टुमारो। मुझे जरूर अपनी मां को कल कॉल करनी चाहिए। आई मस्ट कॉल माई मदर टुमारो। मुझे जरूर अपनी मां को कल कॉल करनी चाहिए। अब टुमारो की वजह से यहां पे मस्ट फ्यूचर मीनिंग देगा। अगर मैं कहता हूं आई मस्ट गो टू कोयटा नेक्स्ट मंथ, मुझे अगले माह जरूर कोयटा जाना चाहिए।
आई मस्ट कंडक्ट अ वर्कशॉप नेक्स्ट वीक, मुझे अगले हफ्ते जरूर वर्कशॉप कंडक्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर की वजह से मस्ट आपको फ्यूचर मीनिंग देगा। वी कैन नॉट यूज मस्ट टू टॉक अबाउट द पास्ट, हम मस्ट को पास्ट में यूज नहीं कर सकते। वी यूज हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट, हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए। लेकिन अगर आप मस्ट के साथ हैव लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो मस्ट पास्ट का मायने देगा। अगर मैं कहता हूं आई मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू, थर्ड फॉर्म, आई मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू, मुझे जरूर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू, मुझे जरूर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो यहां पे क्या है, मस्ट को हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया हैव लगा के और थर्ड फॉर्म लगा के।